दोस्तों आज फिर से गोल्ड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल से रिजेक्शन कर रहा है, तो क्या आज फिर से गोल्ड डाउनफॉल करेगा? अगर डाउनफॉल करेगा गोल्ड तो आज ये कितना नीचे जा सकता है? कौन से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल का आज हमें टारगेट मिल सकता है? किस तरह गोल्ड में आज हम प्लान कर सकते हैं? तो आइए फिर से गोल्ड में एक सिंपल सा टेक्निकल एनालाइज करेंगे। 1 आवर के टाइम फ्रेम में स्ट्रॉन्ग लेवल्स मार्क करेंगे एंड 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे कौन से लेवल को ब्रेक होने पर डाउन साइड के लिए प्लान करना चाहिए और इजीली क्या टीपी हमें मिल सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले मार्क करते हैं स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल, जहां से गोल्ड अभी रिजेक्शन कर रहा है। कौन सा स्ट्रॉन्ग लेवल है? ये है सर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल। ये कैसे हुआ है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल? दिखाता हूं आपको। प्रीवियस एक बार मार्केट ने यहाँ सपोर्ट लिया, सेकेंड टाइम सपोर्ट लिया, थोड़ा टाइम स्पेंड किया, ब्रेक डाउन यहाँ पे किया, इसके बाद अगेन देखो आप मार्केट ने फिर से इस लेवल को रीटेस्ट किया है, यहाँ पे है ना, रेजिस्टेंस यहाँ पे लिया है। तो मल्टीपल टाइम, एक बार सपोर्ट लिया, सेकेंड टाइम यहाँ पे सपोर्ट लिया, ब्रेक डाउन किया, इसके बाद थर्ड टाइम अगेन मार्केट ने इस लेवल को रेजिस्टेंस लिया है। ठीक है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल हुआ। साथ में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें एक राउंड नंबर भी दिखाई देगा 4500 का, जो लास्ट डे भी हमने ये लेवल मार किया था। इसी के साथ में अगर आप फिबो को मार करेंगे हाई टू लो तो आपको और क्लियर यहाँ से समझ में आएगा। दोस्तों ये फिबो का एक रिट्रेसमेंट लेवल है, इसलिए मार्केट ने इस लेवल को यहाँ पे रिटेस्ट किया है। ये देखिए कौन सा लेवल है, 0.618% एंड 0.5% का लेवल, और इसी लेवल से मार्केट ने देखो रिजेक्शन किया है। अब फिर से गोल्ड रेडी है कंटिन्यू अपने ट्रेंड को करने के लिए। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, गोल्ड ने रेजिस्टेंस लेवल पर एक डबल टॉप जैसा बना है। यहाँ पे आप देखो क्या दिख रहा है, एक एम पैटर्न जैसा आपको नजर आएगा, डबल टॉप जैसा बना है, और ये है इसका निकलाइन एरिया। फाइनली ब्रेक डाउन कर दिया है। अब यहाँ से गोल्ड में रीटेस्ट की बारी है। रीटेस्ट करने के बाद फिर से गोल्ड में मोमेंटम डाउन साइड में आ सकता है। ठीक है, तो ये जो लेवल हमने मार किया है 4500 का, लास्ट डे भी ये लेवल मैंने आपको मार करके दिखाया था जब प्राइस इस लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा था। हमारा व्यू था इसको डाउनफॉल करना है, बट इस रेजिस्टेंस लेवल से 4500 के लेवल से अगर ये डबल टॉप बनाता है तो फिर यहाँ से डाउन साइड आ सकता है। बट गोल्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ से सेलिंग शो कर रहा था, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बना है, बेरिश इंगल्फिंग बना है, और इसके बाद सीधा यहीं से डाउनफॉल कर दिया। बट आज देखो आप क्या हुआ, जैसा हमारा लास्ट डे का व्यू था कि डबल टॉप बनना चाहिए, फाइनली डबल टॉप बनाया और अब यहां से डाउनफॉल कर रहा है। ठीक है, चलो अब बात ये आती सर कि ये गोल्ड अब नीचे कितना जा सकता है, क्या टारगेट हमें डाउन साइड में रखना चाहिए? तो चलिए मैं आपको टारगेट यहाँ पे दिखाता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। ठीक है, ओके, ये मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे आप ध्यान से समझना, मैं आपके सामने एक लेवल और मार करूंगा यहाँ पे एज ए सपोर्ट। ये मैंने एक और सपोर्ट लेवल मार कर लिया है। आप देखेंगे ये सपोर्ट जो मैंने मार किया है, प्रीवियस मार्केट ने बहुत अच्छे से ब्रेकआउट किया, सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लिया है, फाइनली अभी इस सपोर्ट लेवल का हुआ है सर ब्रेकडाउन। ओके, मार्केट ने यहाँ पे अगर आप देखेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एक रेंज जैसा भी बनाया है, जिसको बार बार सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया। आपको भी पता है जब मार्केट इस टाइप का रेंज बनाता है और रेंज का या तो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है तो फिर एक बड़ा मूव देता है। तो फाइनली अब क्या गोल्ड बड़ा मूव देने के लिए रेडी है? अगर ये बड़ा मूव आएगा तो फिर ये कितना नीचे तक जा सकता है, ये हमें यहाँ पे देखना है। अभी अगर हम देखें 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, यहाँ पे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि अगर डाउन साइड के लिए अभी हमें प्लान करना है तो कैसे प्लान करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा। देखो अभी क्या हुआ, एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल यहाँ पे बना है, राइट। अब ये रेड कैंडल को इस तरीके से गोल्ड रीटेस्ट करने के लिए जाना चाहिए, मतलब एक बार फिर से रीटेस्ट करने के बाद ये जब ये सेकंड टाइम आएगा ना दोस्तों, सेकंड टाइम में रियल मूव हमें देखने को मिलेगा। ध्यान दीजिए, ये रीटेस्ट करने जा रहा है, हमारे लिए बहुत अच्छा डाउन साइड का सेटअप बनेगा जब ये इस लेवल का ब्रेक डाउन करेगा। मतलब जो अभी बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बनी, इस कैंडल का लो ब्रेक डाउन करेगा, तभी यहाँ से हमें डाउन साइड के लिए प्लान करना चाहिए। और फिर ये टारगेट के लिए क्या देखना चाहिए,
कौन सा टारगेट मिल सकता है, तो पहला टारगेट यहाँ पे हम प्लान करेंगे ये एक सपोर्ट लेवल का, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 4200 का एक राउंड नंबर जैसा भी आपको दिखाई देगा, ठीक है। बाकी जो लेवल मैंने पूरा मार्क किया है 4228 एंड 4200 का ये सपोर्ट लेवल है, यहाँ से हमने मार्क किया है, पहला टारगेट होना चाहिए। ओके, चलो इसके बाद सेकंड टारगेट यहाँ पे हम देखेंगे। सेकंड टारगेट क्या होना चाहिए, सेकंड टारगेट के लिए हम ये वाला लेवल यहाँ पे मार्क करेंगे। सेकंड टारगेट हमें ये फिर से मिल सकता है, ठीक है। ये जो लेवल है 4100 के आसपास, ठीक है। ये दो टारगेट डाउन साइड में हमें अभी दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों अभी इंस्टेंट किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत प्यारा सा सेटअप बन रहा है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल का गोल्ड ने किया है स्ट्रॉन्ग बेयरिश इंगल्फिंग के साथ ब्रेकडाउन, और ब्रेकडाउन करने के बाद ये रीटेस्ट करने के लिए माइनर सा रीटेस्ट यहाँ पे हुआ है। अगर ये मान लीजिए यहीं से घूम जाता है और ये बेयरिश इंगल्फिंग के हाई को ब्रेक करता है तो फिर ये फेक आउट रहेगा टोटल, बाकी चांसेस बहुत कम है। लेकिन यहाँ पे अगर आप अपसाइड के लिए देख रहे हैं तो ये बेयरिश इंगल्फिंग के हाई को ब्रेकआउट होने के बाद ही यहाँ से अपसाइड के लिए देखें, तभी गोल्ड अपसाइड में मूव करेगा, ठीक है। ये जो स्ट्रॉन्ग बेयरिश इंगल्फिंग दिख रहा है आपको, हाई का ब्रेक होना चाहिए तभी यहाँ से अपसाइड का मूव आएगा, ध्यान दीजिए, ठीक है। अभी ये हो सकता है मैं भी रीटेस्ट वगैरह करने आ जाए इस तरीके से। रीटेस्ट करने के बाद अगर ये जाता है तो फिर ये बहुत सॉलिड स्ट्रॉन्ग सेटअप बनने वाला है डाउन साइड। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा गोल्ड में आज हमें किस तरीके से प्लान करना है और क्या क्या टारगेट मिल सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करिएगा, चैनल पे नहीं है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों आपको एक और नई ऐसी नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।